गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने को दिए थे। स्टार्टिंग वाले डे आपने नहीं पढ़े होंगे तो उसके बाद में रीड किए होंगे। और फिर कल आपको एक हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का कि इलेक्शन क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मस्ट है कि उसमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, तभी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, तभी उसके अंदर पावर शेयर होगी, तभी उसके अंदर इक्वलिटी आएगी। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्पल आपने हरियाणा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन का एग्ज़ाम्पल बुक के NCERT बुक के अंदर दे रखा है 1987-82 वाला, उसको आपने रीड किया होगा। नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ने को दी थी, मैं एक्सप्लेन कर दूँ उसके पॉइंट्स में। वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मस्ट है कि इलेक्शन होने चाहिए, उसकी नीड है। फर्स्ट है पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज दे विश, जिसको वो चाहते हैं वो उस कैंडिडेट को इलेक्ट करने की उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए इलेक्शन होनी चाहिए, इसलिए हमें इलेक्शन की नीड है। नहीं तो हम कई बार ऐसा होता है कि भाई पब्लिक जिसको नहीं चाहती और वो कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है, और अगर रेगुलर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर परमानेंट वही रहता है और लोग उससे परेशान रहते हैं, वो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाता, पब्लिक वर्क वो करता नहीं है और पब्लिक चाह कर भी उसको नहीं हटा सकते, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकंड है इट क्रिएट ए पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज एंड कैंडिडेट। जो इलेक्शन है वो क्या करता है, इलेक्शन कंपटीशन क्रिएट कर देता है किसके बीच में, पार्टीज़ और कैंडिडेट के बीच में। एक हेल्दी कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर भी जब बच्चों के अंदर कंपटीशन होगा तभी वो स्टडी की ओर ध्यान देंगे और हर बच्चा कोशिश करेगा कि मैंने दूसरे से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तभी वो फर्स्ट आ सकता है, तभी वो अच्छे मार्क्स सिक्योर करेगा, तभी उसके पास नॉलेज इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर उसको भी फिर ज़्यादा डीपली वो स्टडी नहीं करेगा, नॉर्मल उसकी परसेंटेज आएगी। तो कंपटीशन मस्ट है, कंपटीशन को देखते हुए ही स्टूडेंट तैयारी करते हैं। इसी तरह से पार्टीज़ के अंदर भी जो कंपटीशन हो, एक हेल्दी कंपटीशन का होना मस्ट है, और कैंडिडेट्स के अंदर भी, तभी पब्लिक को फ़ायदा है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना पब्लिक को फ़ायदा है। दूसरा एग्जांपल मैं इसका मार्केट का ले देता हूँ। अगर कोई चीज़ आपने फॉर एग्जांपल शूज़ परचेज़ करने चले गए मार्केट के अंदर, अगर पूरे मार्केट में केवल एक ही शॉप है तो जो मन चाहे उसका प्राइस होगा उस रेट के ऊपर वो देगा, हाई प्राइस हिसाब से लेगा, लो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसी मार्केट में 10 to 15 शॉप्स अगर शूज़ के अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में क्या है, फर्स्ट एक शॉप के ऊपर आप गए तो वो आपको, अगर आपको पसंद नहीं आया या रेट आपको ज़्यादा लगा, दूसरे के पास जाएंगे तो वो आपको डिस्काउंट देगा, अच्छी क्वालिटी दिखाएगा, कम प्राइस बोलेगा, लो प्राइस पर आपको अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि उसे मालूम है आपसे नहीं लेंगे, इन्होंने शूज़ लेने दूसरे से लेंगे, दूसरे नहीं तीसरे से लेंगे। तो कंपटीशन क्रिएट होने पर पब्लिक को फ़ायदा होता है। इस तरह हम इलेक्शन की बात करते हैं तो जब कंपटीशन होगा तो पब्लिक को फ़ायदा, क्योंकि हर कैंडिडेट कहेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये चीज़ आपकी पूरी करूँ। ऐसी पार्टीज़ करते हैं तो इससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। इट गिव डिज़र्विंग एंड कैपेबल पीपल टू रिप्रेजेंट, एक डिज़र्विंग जो सही में डिज़र्व करता है और एक कैपेबल जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो पीपल को रिप्रेजेंट करने में इलेक्शन हमारी हेल्प करता है। इलेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन सिलेक्शन, सिलेक्शन से अगर हम बात करें तो इलेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं वो अपनी एडवाइस देंगे और उन्हीं के एडवाइस के ऊपर एक कैंडिडेट जब इलेक्ट होता है तो सिलेक्शन से काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि सिलेक्शन करते हैं कुछ लोग, इलेक्ट करती हैं मैक्सिमम पब्लिक। इलेक्शन गिवन अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी को एक इलेक्शन क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो भी गवर्नमेंट में आ सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट बना सकते हैं और पब्लिक के लिए वर्क कर सकते हैं। इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गेट अ चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन। इलेक्शन क्या है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी इलेक्शन फाइट कर सकता है और विन हो सकता है। डिक्टेटरशिप वुड प्रिवेल विदाउट इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो सबसे बड़ी बात नहीं यहाँ पर निकल के आई लास्ट पॉइंट के अंदर कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो डिक्टेटरशिप कन्वर्ट हो जाएगी, फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहेगी आपकी कंट्री के अंदर। तो इसलिए रेगुलर इलेक्शन हेल्ड होना मस्ट है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बुक के अंदर आपकी कि बेसिस ऑफ इलेक्शन एज अ डेमोक्रेटिक, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या, किस तरह से हम मानते हैं कि इलेक्शन जो हो एक डेमोक्रेटिक है, उसको क्या चीज़ हमें मानने पर मजबूर करती है। फर्स्ट है
कि रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, वे एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन हेल्ड होते हैं, चाहे स्टेट के अंदर, चाहे सेंटर के अंदर, चाहे लोकल गवर्नमेंट के अंदर। जैसे हम पंचायत वगैरह इस तरह के ब्लॉक समिति के इलेक्शन बोलते हैं। एवरीवन फाइट इलेक्शन, हर एक इलेक्शन फाइट कर सकता है जो मिनिमम कंडीशन को पूरी करता है। मिनिमम कंडीशन मतलब एज हो गई और एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, और मिनिमम जो एज बोली गई हो अगर वो उस एज को फुलफ़िल करता है तो इलेक्शन फाइट कर सकता है। और तीसरा क्या, उसके ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये चीज़ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दिखाती है कि भी इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पब्लिक के पास फुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना फ्रीली अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर सके, डिज़र्विंग कैंडिडेट को इलेक्ट कर सके। ऑप्शंस आर अवेलेबल इन इलेक्शंस के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कैंडिडेट के। आपको एक अच्छा नहीं लगा, दूसरा अच्छा नहीं लगा, तीसरा पार्टी अच्छी लगी, चौथी, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ईच वोट इक्वल वैल्यू, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू, ये चीज़ प्रूव करती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। डिज़र्विंग कैंडिडेट विन, जो वो कैंडिडेट डिज़र्व करता है वही विन करता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। तो ये भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पॉइंट्स आपके पास ये हैं और ये भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बुक के अंदर, पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ गुड। जो पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन है क्या है, गुड है। हाँ, एक लिमिट तक ही एक अच्छा है, क्योंकि अगर हम लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगी। क्योंकि मैंने लास्ट में भी बताया कि पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन होगा तो लोगों को, पब्लिक को फ़ायदा होगा। एक पार्टी कहेगी मैं ये प्रोमिसेस करती हूँ, मैं इनको पूरा करूँगी, मैं ये पॉलिसीज़ बनाऊँगी, दूसरी कहेगी मैं ये पॉलिसीज़ बनाऊँगी, थर्ड कहेगी मैं ऐसे काम करूँगी, मैं ये करूँगी। अब इसमें क्या है कि वो ज़्यादा प्रोमिस करेंगे तो पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा और पब्लिक के को ईजी रहेगा, उनके वर्क बहुत जल्दी हो जाएंगे, उनके वेलफेयर के वर्क होंगे। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी प्रोमिस नहीं करेगी। एक पार्टी अगर कंपटीशन नहीं होता है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फिर कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगी। कैंडिडेट पार्टी को लगता है कि मैंने ही विन होना है तो प्रॉमिस नहीं करेगी। लेकिन एक पार्टी को लगता है, कैंडिडेट को लगता है कि वो विन नहीं हो सकता, तभी वो प्रॉमिस करेगा तो फिर वो पूरे भी करेगा, ठीक है। तो 3 हेडिंग आज आपने पूरी पढ़नी है और ये क्वेश्चंस के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। वाई डू वी नीड इलेक्शन, बेसिस ऑफ इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक, एंड पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ गुड और नॉट। नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे 4.2 NCERT से। इसको यहाँ तक रीड कीजिए और क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू।